दोस्तों, बिहार में योगी मॉडल लागू हो चुका है। जी हाँ, योगी मॉडल जो यूपी में लागू हुआ था वो अब बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के बाद बिहार का जो होम मिनिस्ट्री है वो सम्राट चौधरी को दे दिया गया है। और सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, पहले डिप्टी सीएम रहे हैं वो बिहार में, इससे पहले वो डिप्टी सीएम थे और अब उनको होम मिनिस्ट्री थमा गया है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल से बिहार का होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं दिया था, उनके पास था। और जैसे ही होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी यानी बीजेपी के नेता के पास गया, बिहार में बुलडोजर बाबा का एंट्री हो गया। जैसे कि यूपी में बुलडोजर बाबा काम करते हैं, सिर्फ उसी रोल मॉडल को फॉलो करके सम्राट चौधरी बिहार में काम करना शुरू कर चुके हैं। अब सबसे पहले ये जानिए कि सम्राट चौधरी है कौन। अगर सम्राट चौधरी को आपको जानना है ना, तो आपको प्रशांत किशोर का भाषण सुनना पड़ेगा। सम्राट चौधरी के ऊपर कई आरोप हैं। उनको कहा जाता है कि वो पहले बहुत बड़े गुंडा थे और बहुत सारी चीजें उन्हें करी है, मर्डर करी है, पता नहीं क्या क्या करा है। सम्राट चौधरी लगभग हर पार्टी में काम कर चुके हैं, यानी बिहार में जितनी भी पार्टियां उन सब में वो काम कर चुके हैं। पहले वो आरजेडी के साथ थे, इसके बाद वो जेडीयू के साथ भी काम कर चुके हैं और अब बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। एंड सम्राट चौधरी पढ़े लिखे नहीं है। जब वो चुनाव में गए थे नामांकन करने, तो उस टाइम उनसे 10th का मार्कशीट मांगा गया था, तो उन्होंने नहीं दिया। अब इस पर प्रशांत किशोर दो आरोप लगाते हैं। पहला कि सबसे पहले तो वो पढ़े लिखे है ही नहीं, उनके पास 10th का मार्कशीट है ही नहीं। दूसरा आरोप ये भी है कि 1995 के टाइम में सम्राट चौधरी ने मर्डर किया था, यानी वो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उन पर एक आरोप है कि 1995 में उन्होंने कुछ मर्डर किया था। तो उस मर्डर के दौरान उसको बेइज्जत बरी कर दी गई थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा बताया जा रहा था कि उनका एज नाबालिग है, वो नाबालिग है, छोटी उम्र के हैं, इसलिए उनको बेइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं कि यार अगर वो बेइज्जत बरी उनको किया गया था, अभी उनकी उम्र लगभग 51 है, तो 1995 वो 26 ईयर के होंगे, कुछ ऐसा ही है। तो उनको नाबालिग कैसे बोला गया, वो नाबालिग कैसे थे? ये सारी तमाम आरोप उनके ऊपर लगा हुआ है और वो अभी बिहार के होम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो मुद्दा ये है कि अभी क्या हो रहा है कि जब से वो होम मिनिस्ट्री संभाला उन्होंने, तब से वो क्या कर रहे हैं कि बिहार में जितने भी गुंडा हैं, गुंडा राज जिसको बोलते थे, उन सबको वो खत्म कर रहे हैं। कितना अच्छा साउंड कर रहा है ना कि बिहार में से गुंडा राज वो खत्म कर रहे हैं, बिहार में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन रियलिटी होता क्या है, इसको राजनीतिक तरीके से समझते हैं। देखिए, राजनीति क्या कहता है कि पहले जो गुंडा था उसे खत्म करो, जो गुंडा आपकी बात नहीं मान रहा है उसे खत्म करो, जो दूसरे पार्टी के गुंडा है, जो अपोजिशन पार्टी के गुंडा है, उसे खत्म करो। देखो, नेता किसी का नहीं होता, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी का हो या फिर आरजेडी का हो या कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, सबका अपना एक गुंडा होता है। सब पाल के रखते हैं उनको, ताकि जरूरत पड़ने पर चुनाव में या फिर कहीं भी ब्लास्ट करवा सके, धांधली करवा सके, मरवा सके, पिटवा सके, जो उनके खिलाफ आवाज उठाई। ये सारी चीजें हर नेता करवाता है लगभग भारत में, जितने हो सब। तो अभी बीजेपी का सरकार आ गया वहां पे। अब नीतीश कुमार क्या है कि वो ठान चुके हैं कि बिहार में उन्हें बस मुख्यमंत्री बन के रहना है, काम कुछ नहीं करना है। तो पिछले 15-16 साल से ऐसी चीजें आपको सुनने को नहीं मिला होगा कि नीतीश कुमार कोई गुंडा राज खत्म कर रहा है या कुछ, वो दिखे ही नहीं है। कहाँ है पता नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो जब से होम मिनिस्ट्री बीजेपी के हाथों में गया, जब से सम्राट चौधरी के हाथों में गया, तब से वो क्या काम शुरू कर दिए कि भाई वहाँ के जो माफिया लोग हैं उनको वो निपटाने को शुरू कर चुके हैं। अब हुआ क्या कि योगी जी ने जो यूपी में गुंडाओं को मिटाया, उसमें सारे ज़्यादातर गुंडे क्या थे, मुसलमान थे। अब बिहार में मुसलमान उतना गुंडा नहीं है। बिहार में जो गुंडे हैं वो हिंदू ही है ज़्यादातर, क्योंकि भाई परिस्थिति के अभाव में वो गुंडा बना है। तो अब जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, तो गुंडा तो बनेगा ना। अब उनको वो निपटा रहे हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें भारत भर में चर्चा में नहीं आया है। अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई मुसलमान गुंडा मिलता, कोई मुसलमान में माफिया मिलता और उनको अभी सम्राट चौधरी इनकाउंटर करवाते हैं उनका, तो शायद सम्राट चौधरी योगी जी की तरह अभी पूरे भारत में चमक चुके होते हैं। तो वो चीज़ें वहाँ नहीं हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि बिहार में वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब उनके तक ये खबर पहुंच रहा है कि भाई आप ना योगी मॉडल हो। समझ लो, सीधी सी बात है, जब लोग खबर फैलाते हैं तो नेता ना उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है। भारत में बीजेपी को एक पॉइंट मिला जब योगी जी आया यूपी में, उसके बाद से आपने देखा होगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम ज़्यादा शुरू हो गया। उससे पहले कम था। जब योगी जी थे भारत में, यूपी में, तो वहीं से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा शुरू हुआ था। वैसे अब बिहार में सम्राट चौधरी आया, वो भी इस सेम चीज़ कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी ये खबर पहुंची होगी कि भाई आपको ना लोग एज ए योगी जी पसंद कर रहे हैं। कि योगी जी जैसे यूपी में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम को लेके, माफिया राज खत्म करने को लेके, बुलडोजर चलवाने को लेके, वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यार बिहार की स्थिति अलग है भाई। बिहार की स्थिति यूपी वाला नहीं है। यूपी में अगर ये चीज़ें हैं तो यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा स्टेट है, उनके पास रोजगार भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। लेकिन बिहार के पास बिल्कुल रोजगार नहीं है। अभी बिहार में ठीक है, गुंडाओं को आप खत्म कर रहे हो, अच्छी बात है। आप अपने गुंडा लाओगे, ये भी सच है। जो आपके हित में काम करेगा, जो आपके लिए काम करेगा, उसको आप रखोगे। जो आपके लिए आपकी नहीं सुनेगा, दूसरे पार्टी का सुनेगा, उसे आप खत्म कर दोगे, ये भी सच है। ये राजनीतिक चीज़ है, पॉलिटिकल चीज़ है, और ये होता रहता है। ये हर कोई करता है, जितने भी लीडर से, जितने भी नेता है, सब करता है। तो इस चीज़ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फ़र्क किस बात से पड़ेगा? फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि अगर वो योगी मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो बिहार में भी हिंदू मुस्लिम की सारी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। लोग हिंदू मुस्लिम से लड़वाना शुरू करेगा। आपको पता होगा एसआईआर के दौरान क्या हुआ था। एसआईआर करके बिहार में जितने भी हिंदू मुस्लिम वोटर्स हैं उनको अलग कर दिया।
है ना। मुसलमान वोटर्स को कम कर दिया कि भाई आप वोट नहीं दे सकते। बहुत सारे मुसलमान वोटर्स ने एलिगेशन लगाया कि हम भारत के निवासी हैं, बिहार के निवासी हैं, हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। तो एसआईआर का सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं समझा देता हूं कि एसआईआर इसलिए करवाया गया था कि उसमें जो बीजेपी सपोर्टर्स नहीं है ना, उसको हटाया जा सके। अब देखो, ये बहुत ईजी है। बिहार में पहले से बीजेपी का शासन है, तो बिहार के जितने भी मुखिया है, जितने भी क्या कहते हैं उसे, प्रधान है, उन सबको ये आदेश मिला होगा कि भाई आपको क्या करना है कि आपके एरिया में जितने भी बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनका पता करो और वो लिस्ट सारे बीएलओ को दो। बीएलओ जो वोटर लिस्ट में नाम डालता है, वो चेक करता है, एसआईआर करवाता है, वो बीएलओ है। तो उनको नाम दिया गया होगा बीजेपी का कि बीजेपी के सपोर्टर्स कितने हैं बिहार में। और उन्होंने क्या किया भाई कि जो वोटर कार्ड बनाया उसमें से 65 लाख लोगों का जो नाम काटा ना, उसमें से उन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया जो बीजेपी सपोर्टर नहीं थे, बाकी सारे बीजेपी सपोर्टर्स के वोटर कार्ड बन गया। तो वो चीजें वहां पे हुई है। तो वैसे ही सम्राट चौधरी सेम टू सेम योगी मॉडल पे काम करना चाहता है बिहार में, और बिहार को या तो बर्बाद करे या बनाए वो तो नहीं पता, लेकिन रियलिटी में अगर देखा जाए तो बिहार में अभी सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। 65 लाख लोग जो बिहार से बाहर जाके काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, हर रोज वो लात मार जूता खाता है, गालियां खाता, गालियां सुनता है, अपने परिवार से दूर रहता है, फैमिली से दूर रहता है, पूरा जिंदगी उनका परिवार से दूर रह के बीत जाता है। वो सबसे बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है बिहार में एजुकेशन सिस्टम। स्कूलें हैं, टीचर्स हैं, लेकिन स्टडी कहीं नहीं होता। स्कूलों में प्रॉब्लम्स है, ना फैन है ना पंखा है, स्कूल ऐसे कहीं बाढ़ में डूब जाता है स्कूल, ना ही कोई स्टडी का कोई ऐसा है कि भाई हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई होता है, लोग सरकारी स्कूल में जाए। बिहार में सरकारी स्कूल बहुत है, लेकिन लोग सरकारी स्कूल में नहीं जाते। गरीब का बच्चा अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते पढ़ाने के लिए। पढ़ाना सब चाहते हैं। अब गवर्नमेंट अगर सरकारी स्कूल के टीचर्स को पैसे दे रहे हैं तो उनको पढ़ाना चाहिए ना। तो ये सम्राट चौधरी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि पहला काम हमें क्या करना चाहिए। बिहार में घर तोड़वाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर रोजगार देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूलिंग व्यवस्था, एजुकेशन व्यवस्था ठीक करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूँ, ऐसे ऐसे गांव है बिहार में, ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी गंदी है, लोगों को जब अच्छी इलाज नहीं मिलती है ना तो वो मर जाते हैं यार। उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो एम्स बन रहा है बिहार में, लगभग पता नहीं पिछले 8-10 साल से वो बन ही रहा है, अभी उसका मेन गेट बन के रेडी नहीं हुआ है, समझ रहे हो। उस एम्स को बनवाने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है, पॉलिटिशियन जो होते हैं वो अपना पॉलिटिक्स चमकाने का काम करते हैं। वो कैसे चमकाते हैं, वो गरीबों पे जुर्म करते हैं। अब देखो, ऐसे तो बिहार में रोजगार है नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। अब वहां पे आप क्या कर रहे हो, छोटे मोटे व्यापारी है, जिनकी दुकानें हैं, जिनका घर है, उनके घर को तोड़ रहे हो, उन्हें बर्बाद कर रहे हो। ये कैसा, मतलब अपने पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपनी इमेज बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो कि आप दुनिया भर में, भारत भर में आपका इमेज बने, तो इसलिए क्या करो, गरीबों को सताओ। अब बिहार के वो छोटे मोटे गरीब लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना आवाज भारत भर में फैला देगा, नहीं फैला पाएगा। वो बिहार तक ही सीमित रह जाएगा, बिहार में भी नहीं फैला पाएगा, बस रोएगा धोएगा और फिर बाद में जाके बेघर होकर वो रहेगा। अब उनके पास ऐसा तो है नहीं, चलो उनकी दुकानें तोड़ दी, अब जाके कहीं और वो जॉब कर लेगा, कहीं और वो बिजनेस कर लेगा, नौकरी कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो फिर आप ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो। योगी मॉडल को अगर कहीं फॉलो करना चाहिए तो वो एक यूपी ही है, उसके अलावा भारत में कहीं नहीं हो सकता है। अब देखो, जैसे भी सरकार बीजेपी की बनी है, बन तो गई है भाई, अब उसको खत्म तो कर नहीं सकते हैं। अब चाहे वो 10,000 दे के बने, या वोट चोरी करके बने, या फिर धांधली करके बने, जैसे भी बने, ले दे के मुद्दा इतना है कि बिहार में बीजेपी का गवर्नमेंट है, एनडीए का गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री हैं। वो नीतीश कुमार जिनकी मेंटल स्थिति अभी इतनी भी अच्छी नहीं है कि मुख्यमंत्री के लायक हैं, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ऐसी स्थिति बिहार की हुई पड़ी है। उसके बावजूद आपको लगता है अगर कि बिहार में आप डेवलपमेंट कर सकते हो, तो 5 साल आपके पास टाइम है और जनता आपको देख रही है और आपसे उम्मीद लगा के बैठी है। आप जैसे भी गवर्नमेंट बने हो, आपके पास पैसा तो जनता का ही आना है। तो आप कैसे बिहार की डेवलपमेंट करते हो, कैसे बिहार के विकास करते हो, ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। बाकी हाँ, ये भी सच है कि जिन औरतों ने 10,000 रुपये लेके मोदी जी को वोट किया है, एनडीए सरकार को वोट किया है, अब उनको ये समझ में आ रहा होगा कि 10,000 लेना कितना महंगा पड़ सकता है कि नहीं। और कुछ नहीं हुआ यार, चुनाव हुआ, चुनाव में चोरी हुआ, धांधली हुआ, आचार संहिता के दौरान पैसे बांटे गए, पूरे बिहार वर्ष में पैसे बांटे गए, लेकिन फिर भी मतलब कोई संवैधानिक रूल फॉलो ही नहीं हुआ इस चीज़ पर। सोचो, संविधान में लिखा गया कि आचार संहिता के दौरान आप बिना चुनाव आयोग के पूछे आप कहीं भी पैसे नहीं बांट सकते हो, चाहे वो सरकारी तरीके से हो या गैर सरकारी तरीके से हो, नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी बिहार में बांटा गया, इसके ऊपर कोई एक्शन अब तक लिया नहीं गया है। सिंपल सी बात है कि कहते हैं ना कि सिस्टम में जब आप किसी गवर्नमेंट को ज़्यादा टाइम तक रखते हो तो वो उस सिस्टम को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे वो बैठ जाते हैं कब्जा जमा के, और वही हुआ बिहार में। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में सम्राट चौधरी बिहार में प्रभावशाली साबित होंगे? क्या वो सच में एक अच्छा नेता बन के निकलेंगे? क्या इस 5 साल में जो नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 साल में नहीं कर पाया, या मोदी जी 15-20 साल में नहीं करवा पाए, वो सम्राट चौधरी के हाथों हो पाएगा?
कमेंट करके जरूर बताना। बाकी 5 साल के बाद वापस चुनाव तो होना है ही। बाकी आप अगर सपोर्ट करोगे तो ऐसी आवाज़ बन के उठता रहूँगा और कोशिश करूँगा आप तक सच्चाई पहुँचाता रहूँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता रहूँ और राजनीतिक तरीके से बात करता रहूँ, सारी चीज़ें क्लियर और खोल के करूँ। बाकी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना, फॉलो जरूर करना। पैसा नहीं लगता है सर, हमें मोटिवेशन मिलती है बस। थैंक यू।